और भाई आईसीसी क्या हाल है? हे हाय बीसीसीआई। और क्या चल रहा है? बस यार सब बढ़िया। यार वो एक्चुअली हम इस बार हिसाब लगा रहे थे कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने से एकदम चार चांद लग गए। नहीं मतलब स्क्रीन के सामने पब्लिक, स्टेडियम में पब्लिक, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक। भाई साहब व्यूअरशिप तो आसमान में है। नहीं हाँ हाँ यार पता है, इंडिया ही सारा क्राउड लाता है, इंडिया ही सारा पैशन लाता है और सबसे ज़्यादा शोर भी इंडिया वाले ही मचाते हैं। हाँ तो यार हम इस बार सोच रहे थे कि क्यों नहीं वर्ल्ड कप का नाम आईसीसी वर्ल्ड कप से हटाकर बीसीसीआई वर्ल्ड कप रख दिया जाए। क्या बोलते हो? क्या 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 मस्त है ना? अरे और हाँ, इस बार हमारा ना प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा थोड़ा ज़्यादा रखना। आफ्टर ऑल सब हमने ही तो करवाया है। 10 टीमें, 10 वेन्यूज और 45 दिन। क्रिकेट का महायुद्ध आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। और इस वर्ल्ड कप की सबसे खास बात यही है कि 12 साल बाद एक बार फिर से ये भारत में हो रहा है। और ये सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि आईसीसी, बीसीसीआई, मीडिया, स्पॉन्सर सबके लिए खास है। क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक इमोशन है। और जितने क्रिकेट के दीवाने इंडिया में हैं उतने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। तो देखिए अब खुश तो सभी हैं, पर सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाने वाला है, आईसीसी या फिर बीसीसीआई? जीतने वाली टीम या फिर इंडिया जो कि ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है? गेस करना चाहोगे? चलो एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि किसके हिस्से में कितनी मलाई आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की पांचों उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में होगा, क्योंकि इससे वो इतना कमाने वाली है जितना आज तक किसी वर्ल्ड कप से नहीं कमाया होगा। आईसीसी की कमाई का सबसे पहला जरिया होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी कि वो राइट्स, वो अधिकार जो कि टीवी चैनल्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को दिया जाता है ताकि वो इस टूर्नामेंट के मैचेस को लाइव स्ट्रीम कर सके और हम और आप जैसे लोग इन्हें देख सके। जैसे कि इस वर्ल्ड कप की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी स्टार के पास है, जो कि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और ओटीटी पर डिज्नी हॉटस्टार पर मैचेस दिखा रहे हैं। इन राइट्स के बदले ये प्लेटफॉर्म्स आईसीसी को ढेर सारा पैसा देते हैं। इनफैक्ट डिज्नी ने आईसीसी के साथ आने वाले 4 सालों की भी डील साइन कर ली है, यानी कि 2024 से लेकर 2027 तक आईसीसी के सारे मैचेस डिज्नी हॉटस्टार पर ही दिखाए जाएंगे, जिसके लिए डिज्नी ने आईसीसी को लगभग $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि मन में सवाल आता है कि आखिर डिज्नी ने इतने पैसे दे दिए, ये खुद कैसे कमाएंगे? तो ज़रा फिलहाल इस सवाल को दिमाग में रखिए, इस पर दोबारा आते हैं। खैर आईसीसी की कमाई का दूसरा जरिया होता है स्पॉन्सरशिप। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आईसीसी 1,000 करोड़ सिर्फ स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यू से कमाने वाली है। अरामको, Booking.com, एमिरेट्स, इंडसलैंड बैंक, एमआरएफ टायर्स, मास्टरकार्ड, ये सभी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल पार्टनर्स हैं। अपने एड्स करवाने के लिए इन्होंने आईसीसी को इंडिविजुअली अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 करोड़ की स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स जैसे कि बीरा, अपस्टॉक्स, निसान, ओप्पो वगैरह, ये सभी ऑफिशियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने आईसीसी को लगभग 60 से 70 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दी है। अब आपके सवाल पर वापस आते हुए कि डिज्नी कैसे कमाता है, तो देखिए डिज्नी की कमाई का जरिया भी स्पॉन्सरशिप ही है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस के दौरान अगर किसी कंपनी को अपने एड्स चलवाने हैं तो सिर्फ एक 10 सेकंड के ऐड की कीमत थी लगभग 25 से 30 लाख रुपए और नॉन इंडिया मैचेस के लिए 8 से 10 लाख रुपए। देखिए ये बात सब जानते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड कप किसी त्योहार से कम तो है नहीं, और इस बार तो ये हो भी घर में रहा है, तो करोड़ों फैंस अपनी टीम को दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक इस साल ओटीटी और टीवी दोनों की मिला के वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप करीब 80 करोड़ लोगों तक जा सकती है। और इसी वजह से स्पॉन्सर्स ना तो अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी देख रहे और ना ही अपना बजट। स्टेडियम्स में और ऑन स्क्रीन दोनों जगह दिल खोल के अपने एड्स करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने का और सेल्स को आसमान तक ले जाने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। चलिए अब बात करते हैं विनिंग टीम की, यानी कि जो टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी उसे कितनी धनराशि दी जाएगी। इस साल वर्ल्ड कप का टोटल प्राइज मनी है पूरे $10 मिलियन, जिसमें से जीतने वाली टीम को मिलेंगे $4 मिलियन। जो टीम रनर्स अप होगी यानी कि फाइनल में हारने वाली टीम को दिए जाएंगे $2 मिलियन। इसके अलावा ग्रुप स्टेज में अगर कोई भी टीम कोई भी मैच जीतती है तो हर जीते हुए मैच के लिए उसे $40,000 मिलेंगे। यानी कि इस साल तो अफगानिस्तान भी खाली हाथ नहीं जाने वाली। अब
एक्चुअली अफगानिस्तान तो अच्छा खेल रही है, तो इस साल हारेगी कौन भाई? आपको क्या लगता है? अच्छा, अब नज़र डालते हैं होस्टिंग कंट्री पर, यानी कि वो देश जहां इस साल वर्ल्ड कप होस्ट कराया जा रहा है उसे क्या मिल रहा है, वहां की सरकार, वहां की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की मदद से भारत की इकोनॉमी को 22,000 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है, और इसमें किसी एक का नहीं बल्कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होगा। टूरिज्म, एयरलाइंस, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फूड डिलीवरी सब मिलके कमाएंगे, जिसकी मदद से इकोनॉमी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अगर टूरिज्म की बात करें तो जब किसी देश में वर्ल्ड कप होता है तो मैच देखने फॉरेनर्स भी आते हैं। अब जब फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो जहां वो रुकते हैं वहां आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स सबको बिजनेस मिलता है, सब मिलके कमाते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान अहमदाबाद में या तो रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे, और अगर थे भी तो उनकी कीमत आसमान छू रही थी। हयात, एक 5 स्टार होटल जहां नॉर्मली अगस्त या सितंबर के महीने में रूम 7,500 तक का मिल रहा था, वही 13 अक्टूबर की रात को उसी रूम की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। और ये तो होटल्स की बात हो गई। फ्लाइट की टिकट्स फ्लाइट से भी ऊपर उठ रही थी। जहां नॉर्मली दिल्ली टू अहमदाबाद की फ्लाइट 3,000 तक मिल जाती है, वही 14 अक्टूबर को 7,000 की थी। खैर, जब फॉरेनर्स आए हैं तो डोमेस्टिक ट्रैवल भी करेंगे, लोकल टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि लोकल गाइड्स, वेंडर्स, फूड स्टॉल्स सबको फ़ायदा होता है। इसके अलावा वर्ल्ड कप की तैयारी में होस्ट कंट्री अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करती है। स्टेडियम्स की रेनोवेशन होती है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करते हैं। इन सब की वजह से शॉर्ट टर्म में ही सही पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। अब बेशक इसमें इनिशियली खर्चा होता है, पर लॉन्ग टर्म में इसी इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर इवेंट्स में दोबारा यूज़ करके रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। अब जब कोई देश वर्ल्ड कप जितना बड़ा इवेंट होस्ट करता है तो ग्लोबल लेवल पर भी उसकी एक इमेज बनती है। देश में एक तरह की स्टेबिलिटी नज़र आती है, जो कि लॉन्ग टर्म में टूरिज्म और बिजनेसेस दोनों को ही अट्रैक्ट करती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि आईसीसी से अलग है और इंडिया की क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से कितना कमाएगी उस पर नज़र डालते हैं। आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू का एक मेजर शेयर बीसीसीआई को जाता है, यानी कि आईसीसी इस वर्ल्ड कप से जितना भी कमाएगी, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो, ब्रॉडकास्टिंग राइट से हो, टिकट सेल से हो, इस सब का लगभग 23% बीसीसीआई को जाएगा। इनफैक्ट आईसीसी दुनिया के हर क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है, जहां उस पर्टिकुलर कंट्री के क्रिकेट के मार्केट साइज के बेसिस पर रेवेन्यू शेयर होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, वी कंट्रोल द फैंस, वी कंट्रोल द मनी एंड ऑफ कोर्स वी कंट्रोल द पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से जहां किसी और कंट्री का शेयर डबल डिजिट्स में भी नहीं है, वहीं रिसेंटली बीसीसीआई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद 2024 से लेकर 2027 तक आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू का 40% शेयर बीसीसीआई को जाएगा। देखिए, ये सब कुछ देखकर लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, धंधा एकदम फर्स्ट क्लास है और नोटों की तो बारिश हो रही है, पर असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो आज क्रिकेट एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा है। ओडीआई क्रिकेट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इंडिया लेट 90s और अर्ली 2000s में हर साल लगभग 30 से 40 ओडीआईज खेलता था, लेकिन आज 2018 में इंडिया ने सिर्फ 20 ओडीआईज खेले, 2022 में सिर्फ 24 मैचेस और इस साल सिर्फ 21 मैचेस खेले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आज लोगों को वनडे क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वक्त। एक ओडीआई मैच को ख़त्म होने में पूरे 9 घंटे लगते हैं, और आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 9 घंटे बैठ के मैच देखे। अच्छा, दूसरी दिक्कत है क्रिकेट की लिमिटेड रीच। हम तो इसे वर्ल्ड कप कह देते हैं, पर अगर आप सही मायने में देखें तो इसमें कितने देश खेल रहे हैं? सिर्फ 10। वही अगर फीफा को देखें तो कतर फीफा वर्ल्ड कप ने 32 देशों ने हिस्सा लिया था और अगले वाले में 48 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि क्रिकेट को दुनिया तक पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी लेनी होगी भारत को, क्योंकि सिर्फ बीसीसीआई के पास ही इतना पैसा और इतने रिसोर्सेज हैं जो कि क्रिकेट को एक ग्लोबल लेवल तक लेकर जा सकती है। और इस पर काम ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। इस साल के एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट भी एक स्पोर्ट था, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2028 के ओलंपिक्स में भी क्रिकेट उसका हिस्सा होगा।